राम राम जी सारण है। मैं आपका भाई आपका दोस्त रिंकू शर्मा। ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। आज से हम जो अंकित बाटी सर की ये बुक है, राहुल त्रिवेतिया सर की बुक है, इस बुक का मिलकर हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम 90 डिग्री पर घुमाएंगे। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना आप आपके तरीके से ही करोगे। जिसमें पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है, इस बुक के पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है, 24/25 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं आपको यही बताऊंगा, जब भी आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हो तो आपने एक मोटी मोटी नजर ऑप्शनों पर भी लेकर जानी है। इस बात का फायदा आपको इसी क्वेश्चन में पता लग जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको अच्छी लगे तो। मान लो कोई नंबर दे रखा 20%, कोई नंबर दे रखा 20%। अगर हमने इसका प्रतिशत हटाना है, अगर हमने इसका प्रतिशत हटाना है तो हम क्या करते हैं, बटे में 100 करते हैं। बटे में 100 करते हैं यानी कि 20 से फिर मैं काटा पीटे करूंगा, ऊपर आ जाएगा 1, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि आ गया 1/5 आ गया। अगर वो वापिस में जो 1/5 है, इसको अगर मैं वापिस प्रतिशत में कन्वर्ट करता हूं, तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं फिर काटा पीटी करूंगा तो 5 से कम 5, 5 होगा 5 दूनी 10, यानी ये ऊपर क्या आ गया 20%। वापिस क्या आ गया 20%। इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस 20% के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता था, जो ये 20% मैंने सोल्व आउट करके दिखाया है, इसके माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता था, अगर हम प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 करेंगे। अगर दोबारा प्रतिशत में हमने कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन में, अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दे रखा जो 64/25 था। क्या दे रखा है, जो 64/25 है, इसको हमने प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। इसको हमने प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं इस 25 से 100 को काटूंगा तो ऊपर आ जाएगा क्या, ऊपर क्या आ जाएगा 4। इस 64 की और की 4 की, अगर मैं इस 64 की और 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब मैं ये स्टेप को अवॉइड कर दूंगा। अवॉइड क्यों करूंगा, जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमने ऑप्शनों को भी पढ़ा था, जिसमें 3 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, सी और डी। इनमें पॉइंट लगा रखा है, इनमें क्या लगा रखा, पॉइंट लगा रहा है। एक मात्र ऑप्शन ही ऐसा भी जिसमें पॉइंट नहीं है, यानी कि मुझे इतना पता है, अगर मैं 64 की और 4 की कैलकुलेशन करूंगा, जो भी आंसर आएगा वो पूर्णांक आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी एकमात्र ऐसा ही आंसर है जो पूर्णांक है, जिसमें दशमलव नहीं है। तो यानी कि इन दोनों की कैलकुलेशन करके मैं अपने 5 से 7, 10 सेकंड बचा सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन सेम डिटो इसी टाइप का है, आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देख लेना। अब चलते हम नए क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हम नए क्वेश्चन की तरफ जिसकी स्टेटमेंट दे रखी है। अब चलते हम नए क्वेश्चन की तरफ जिसकी स्टेटमेंट दे रखी है। 124 का, यानी कि कोई संख्या है 124, इसका कितना प्रतिशत, इसका कितना प्रतिशत मान 49.60 होगा। यानी कि क्या संख्या है 124, का मतलब क्या होता है गुणा, का मतलब क्या होता है गुणा, का कितना प्रतिशत, यानी कि x प्रतिशत कितना है 49.60 है। क्या है 49.60 है। मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे लाडले, आप सभी को पता है, अगर मैं इस प्रतिशत हटाऊंगा तो क्या करूंगा, बटे में 100 कर दूंगा। क्या कर दूंगा, बटे में 100 कर दूंगा। फिर अगर मैं इस x का मान निकालता हूं तो क्या करूंगा, जो 49.60 लिखा था, ठीक है, जो इसके बटे में 100 था, या क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जो 124 x के गुणा में था, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इन दो स्थान के दशमलव को खत्म करने के लिए मैं नीचे क्या कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस 100 से इस 100 से इस 100 से ये 100 कट जाएगा, नीचे आ गया 124, ऊपर आ गया 4960, यानी कि 124 चौका कितना होता है 496, और एक जीरो की एक जीरो। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलते हम नए क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हम नए क्वेश्चन की तरफ, जिसमें नए क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें चौथा क्वेश्चन है, ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। फिर बता रहा हूं मैं, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम होगा, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम होगा। मेरे भाई आप एक बात बताओ मुझे, आप मेरे को एक छोटी सी बात बता दो। कौन सी बात बता दो, छोटी सी। मान लो ए है, ए है और क्या है, ये बी है, ठीक है। ए है ना, बी से 25% अधिक है। इस 25% का मतलब क्या है, जो ये 25% दे रखा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है 1/4। इसका मतलब क्या है 1/4, यानी कि बी 4 है तो ए है क्या है, ए बी 4 है तो ए 1 अधिक है, यानी कि ए क्या है 5 है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कहा, उसके बाद श्रीमान जी ने कहा है बी सी से 40% कम है। बी है ना जो सी से 40% कम है, इस 40% का मतलब क्या है,
आप कहोगे सर इस 40% का मतलब है 2/5, यानी कि अगर सी 5 है तो बी क्या है 2 कम है, अगर सी 5 है तो बी क्या है 2 कम है, यानी कि बी क्या है 3 है। उसके बाद इसने कंपैरिजन किया सी और डी का, उसके बाद इसने कंपैरिजन किया सी और डी का, और उसने कहा है सी है ना डी से 20% अधिक है, सी है ना जो ये डी से 20% अधिक है, बी से जो सी है ना ये डी से 20% अधिक है, 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि अगर डी 5 है, अगर डी 5 है, अगर डी 5 है तो सी कितना है 6, तो सी कितना है 6, तो सी कितना है 6। उसके बाद श्रीमान जी इसने एक बात पूछी है, उसके बाद इसने एक बात पूछी है, और वो बात क्या है, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है, इसने हमने कंपैरिजन किया है, हमने कंपैरिजन करना है ए और डी में, ए और डी में कंपैरिजन करना तो हम डायरेक्ट ए और डी की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 3 15, 15 छक्के कितना हो गया 90, 15 छक्के कितना हो गया 90, 5 5 25, 25 चौका कितना होगा 100, 25 चौका कितना होगा 100, यानी कि डी है 100 और ए है 90, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम, आपको होगा सर ए डी से ना 10% कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको इन क्वेश्चनों को पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं पूरे के पूरे टॉपिक की आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें दे रखा है, आप यहां से पढ़ लो पहले। एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 8:5:9 के अनुपात में है। इन पुस्तकों में क्रमशः 10%, 5% और फिर 5% की वृद्धि कर दी जाए, 10%, 5% और फिर 5% की वृद्धि कर दी जाए, तो वृद्धि करने के बाद पुस्तकों की संख्या पर क्या अनुपात होगा, तो वृद्धि करने के बाद पुस्तकों की संख्या पर क्या अनुपात, क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि एक पुस्तकालय में थे मैथ था, फिजिक्स था और क्या था केमिस्ट्री की पुस्तकें थी, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री की पुस्तकें थी, जिनका अनुपात क्या था 8:5:9। आप सभी जानते हो अगर अनुपात दे रखा, चाहे मैं इसके पीछे 2 जीरो लगाऊं, चाहे 3 जीरो लगा के, 4 जीरो लगा के, चाहे 2 जीरो हटा दूं, एक ही बात है। अब उसके बाद क्या मैंने 2 जीरो लगा दी, 2 जीरो क्यों लगाई, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। उसके बाद इसने क्या कहा कि मैथ की पुस्तकों में 10% की वृद्धि कर दी। अगर हम 800 का 10% निकालते हैं, अगर हम 800 का 10% निकालते तो 8 10 कितना होगा 80, यानी कि 80 की वृद्धि होगी। उसके बाद 500 में 5% की वृद्धि कर दी, यानी कि 500 का 5% कितना, 500 का 5% होता 25, यानी कि 25 की वृद्धि होगी। और उसके बाद श्रीमान जी जो 900 था इसमें 10%, इसमें भी 5% की वृद्धि कर दी, यानी कि 900 का 5% कितना हो गया 45, 900 का 5% कितना हो गया 45। तो पुस्तकों की संख्या क्या होगी, तो पुस्तकों की संख्या क्या होगी, 800 में मैं 80 जोड़ूंगा कितना हो गया 880, 500 में 25 जोड़ूंगा कितना हो गया 525, 900 में 45 जोड़ता हूँ तो कितना हो गया 945। अगर मैं इनको काटता हूँ, एक नंबर से काटता हूँ तो 5 से काट दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 176, 5 से कम 5, 3 8, 5 7 35, 3 0 कितना 176। मुझे पता है, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था, जब भी आप क्वेश्चनों पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हो तो सबसे पहले एक मोटी मोटी नजर अपने ऑप्शनों पर भी लेकर जानी। मुझे पता जैसे ही मैंने ए का मान निकाला था, जैसे ही मैंने मैथ की पुस्तकों का मान निकाला था, तो सबसे पहले क्या था 176 था, दो अगले ऑप्शन है, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की पुस्तकों में सोल्व नहीं करूंगा, 176 नंबर इसी में है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दे रखा है, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 800 ग्राम के, यानी कि जो ये 800 ग्राम है, 800 ग्राम है, 800 ग्राम दे रखा है, इसका 45%, इसका 45%, प्रतिशत को हटाने के लिए मैं कर दूंगा बटे में 100, ठीक है, जो 45% है इसको हटाने के लिए कर दिया बटे में 100। उसके बाद क्या है 20%, 20% को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/5, क्या होता है 1/5, फिर मैं काटता हूँ 2 जीरो से, 2 जीरो 5 से गया 9, यानी कि 9 अठे कितना हो गया 72, यानी कि 72 का मतलब होता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं मेरे भाई नए क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हैं हम कौन से क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको दे रखी है, दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याएं हैं इनके बीच का अंतर है 1140, यदि एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि दो संख्याएं दे रखी है इसमें, इसने क्या कह रखा है श्रीमान ने, इसने दे रखे दो संख्या, ठीक है, ए मान ली है, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या क्या बी, इसका यानी कि पहली संख्या का 6%, यानी कि ए का अगर मैं 6% लगाऊं, ठीक है, उसके बाद जो दूसरी संख्या बी, इसका 10% बराबर है, इसका क्या है 10% बराबर है,
इसका 10% बराबर है, यानी कि बीच में बराबर का निशान है तो प्रतिशत से काट दूंगा मैं प्रतिशत। 2 से कितना गया 3, 2 से कितना गया 5, 2 से कितना गया 5, यानी कि मैं अगर a और b की वैल्यू निकालूं यहाँ से, जो ये 5 दे रखा है ये तो ऊपर ही रहेगा, और जो 3 इस साइड गुना में था तो ये नीचे आ जाएगा भाग में। इस साइड नीचे क्या आ गया भाग में, क्योंकि ये बी साइड गुना में था ये भाग में आ जाएगा, इस साइड गुना में था ये आ जाएगा, यानी कि 5 और 3 में कितना अंतर है 2 का, 5 और 3 में कितना अंतर है 2 का। हम तो कह रहे हैं ए और बी में 2 का अंतर है, हम तो कह रहे हैं जो ए और बी है इसकी 6% और 10% में 2 का अंतर है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है 2 का अंतर नहीं है, ये अंतर है 1140 का। लेकिन एग्जामिनर क्या कह रहा है, 2 का अंतर नहीं है, ये अंतर है 1140 का, यानी कि 2 की वैल्यू 1140 है, तो इसने पूछा कि दूसरी यानी कि बड़ी संख्या क्या इसमें 5 है, यानी कि तो 5 की वैल्यू क्या बताइए, 2 की वैल्यू 1140 है तो 5 की वैल्यू बताइए, यानी कि इसका कितना गुना है ढाई गुना, यानी कि इसका कितना गुना ढाई गुना। तो इस साइड में भी मैं 1140 का ढाई गुना करूंगा, तो इस साइड भी मैं अगर 1140 का ढाई गुना करूंगा तो मुझे सीधा पता 1140 का 2 गुना तो होता है 2280, 2 गुना तो होता है 2280, मैं 40 को छोड़ दूं फिर भी 1100 रहेगा, 1100 का आधा कितना होता है, यानी कि 1100 का आधा होता है यानी कि 550 होता है, 2200 और 527 से आंसर अपना ऊपर होगा, 2700 से ऊपर एक ही संख्या, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि मैं यहाँ पर भी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बिना कैलकुलेशन के मैं 5 से 7 सेकंड बचा लूंगा और ऑप्शनों का सारा लेके ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके अलावा अगर आपका बेस यानी कि आपका बेस क्लियर है, इसके अलावा अगर आपका बेस क्लियर है, जो 6% दे रखा है और 10% दे रखा है, इसमें कितना अंतर है, आप कहोगे सर 4% का अंतर है। इस 4% की वैल्यू क्या है, आप फिर कहोगे सर इस 4% की वैल्यू इसने 1140 दे रखा है। पूछा क्या है बड़ी संख्या, बड़ी क्या है 6 और 10 में, 6 और 10 में यानी कि 10, पूछा क्या 10 की वैल्यू, मैं फिर वही बता रहा हूँ, 4 की वैल्यू 1140 है तो 10 की वैल्यू कितना है, यानी कि इसका कितना गुना है ढाई गुना, तो फिर 1140 का भी ढाई गुना कितना हो जाएगा, 1140 का भी ढाई गुना हो जाएगा 2850, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। श्रीमान जी मेरे छोटे भाई मेरे दोस्त, अब चलते हम नए क्वेश्चन की तरफ, जिसमें नए क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है, जिसमें नए क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है, इसी टाइप से क्वेश्चन है ये भी इसी टाइप से क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर 760 है, ठीक है जी, दो संख्याओं का अंतर कितना है 760 है, एक 20% है और एक है 12%, इनके बीच का अंतर कितना है 12 और 20% के अंतर कितना है 860 है, यानी कि 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 8 की वैल्यू इसने दे रखी है 760, मैं फिर बता रहा हूँ 8 की वैल्यू इसने 760 दे रखी है, और बड़ा नंबर क्या है 20% की वैल्यू इसने पूछी है, 20% की वैल्यू में इसने पूछी है, यानी कि 8 निमा कितना हो गया 72, यहाँ से कितना हो गया 4 0 8 पंजे कितना हो गया 40, 90 95 और 2 की गुणा करता हूँ तो मैं कितना आ जाता है 190 आ जाता है, और 190 के पीछे एक जीरो भी लगा दूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा 1900, तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट दे रखी है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट तो इस बुक के सारे ही क्वेश्चन है, इसमें वही क्वेश्चन है जो एक, इसमें हर इंपोर्टेंट तो हर क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट तो हर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो आज तक एग्जामों में पूछे गए और पूछे जाएंगे, बहुत अच्छी बुक है। इसमें दे रखा है यदि किसी बिन के अंश में 20% की वृद्धि है और हर में 30% की कमी की जाती है तो प्राप्त बिन 29/25 है, तो मूल बिन क्या है, यानी कि अगर कोई बिन का अंश है वो पहले 100 था, इसमें 20% की वृद्धि कर दी, यानी कि क्या हो गया 120 हो गया, फिर जो उसका हर था वो हर था 100, उसमें 30% की कमी कर दी, वो कितना हो गया 70 हो गया। मैं फिर बता दूं, थोड़ा एक्सप्लेन करके ही आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको दिखा देता हूँ, हो सकता है मेरे से अच्छा तरीका आपके पास हो, लेकिन मैं जिस तरीके से करूंगा इस तरीके यानी कि कोई बिन थी, कोई बिन क्या थी a/20, क्या थी कोई बिन थी a/20, ठीक है, इसमें 20% की वृद्धि कर दी, यानी कि क्या होगी 120 हो गया, ठीक, हर में 30% की कमी कर दी, यानी कि 100 से में 30 की कमी कर दी, कितना हो गया 70, तो मूल बिन क्या है 39/25 है, तो मूल बिन क्या है 39/25, यानी कि अगर मैं ए और बी की वैल्यू निकालता हूँ जो 39/25 है, जो 39/25 है, ये जो 120 इसके गुणा में था इस साइड आके भाग में हो जाएगा, और जो 70 भाग में था इस साइड आके गुणा में हो जाएगा, इस जीरो से काट दूंगा, इस जीरो 3 चौके काट दूंगा 12, 13 ते काट दूंगा 39, 13 सत्ते कितना होता है 91 होता है, 13 सत्ते कितना होता है 91, 25 चौके कितना 100, दिल करता तो कर ले, नहीं दिल करता तो जिसका आंसर 91 है यही अपना आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा एपिसोड आपको जरूर अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करिए और कंटिन्यू लिखिए। अगर आपको एपिसोड अच्छा नहीं लगा, ना ही आप चैनल को लाइक करो, ना ही शेयर करो, ना ही सब्सक्राइब करो, फिर भी मैं आपका थैंक यू कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।